नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी त्वचा में हमेशा जो शाइन रहे और आपके जोड़ों में कभी दर्द ना हो, बॉडी के अंदर एक एनर्जी रहे, सुबह उठें तो फुर्तीला महसूस करें, जीने में उत्साह रहे, उमंग रहे। इसके लिए आयुर्वेद कहता है कि आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई रहेगी तो इससे आपके चेहरे पर रौनक रहेगी, शाइन आएगी, फेस ग्लो करेगा, हड्डियां मजबूत रहेंगी, कभी जोड़ों के दर्द नहीं होगा और ना ही कोई बीमारी आपको छू पाएगी। ये सब बहुत ज़रूरी है। बस आपको आयुर्वेद में बताए गए डिटॉक्सिफाई के तरीकों को अपनाना हो। तो आज की इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक इसी के विषय में बात करेंगे, तो अंत तक देखिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं। अगर आप कचरा खाओगे, उसके बाद अगर आप चाहोगे कि आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो तो ऐसा नहीं होगा। इससे बॉडी में टॉक्सिन्स बनना शुरू हो जाते हैं और जब टॉक्सिन्स बनेगा तो उसी से होगा जोड़ों में दर्द, जोड़ों में परेशानी और भी कई तरह की दिक्कतें, जैसे कि थायराइड की दिक्कत, एक्जिमा की समस्या, बालों का झड़ना इत्यादि समस्याएं आपको हो सकती हैं और इन सब के इलाज में ही आपका जीवन निकल जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपके लिए सबसे उचित रहेगा कि आप जड़ से इस समस्या का हल निकालें। आप दिन भर क्या खाते हैं उसके चयन को ठीक करें। आयुर्वेद कहता है कि बासी खाना खाना बंद कीजिए, ताज़ा खाना खाएं और पहले से गुथा हुआ आटा इस्तेमाल ना करें। इन सब से आपको परेशानी होगी, समस्या होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि ऊर्जावान रहें, शाइन बनी रहे, तो इसके लिए आपको खाना भी ऐसा खाना पड़ेगा, जो आप खाओगे उसी के अनुसार आपकी त्वचा, शरीर का निर्माण होगा। इसलिए शरीर में अच्छा ताज़ा भोजन डालना बहुत ज़रूरी है। इसी से आपकी बॉडी, आपका शरीर अच्छे से काम करता है। ये सबसे पहला मूल मंत्र है शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन का, बिना इसके कुछ नहीं होने वाला। दूसरा नियम है, प्रतिदिन भोजन सूर्यास्त होने से पहले आपको कर लेना है। गांव देहात में आज भी लोग सूर्य डूबने से पहले ही खाना खा लेते हैं, जो उनके शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहता है। उनमें हमसे ज़्यादा ऊर्जा भी रहती है और ये सब होता है सही तरह से खान पान करने से। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि सूर्यास्त होने से पहले भोजन कर लेना है। शाम को सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना है। सुबह नाश्ता ना करें, सीधे 11 बजे के आसपास आपको खाना खाना है। दिन में दोबारा अगर भूख लग रही है तो ऐसे में कोई फल खा सकते हैं। आज के समय में लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, जो कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा माना गया है। बीमारी जल्दी ही आपके शरीर को नहीं पकड़ती है। तो आप चाहे कहीं भी रहें, आपको इस तरह खाना पीना ही करना है। इस नियम का पालन करने से ना आपके शरीर का वजन बढ़ेगा, ना आपके बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स आने वाले हैं। क्योंकि जब आप बॉडी को समय देते हैं, खुद को हील करने का समय देते हैं, मान लो शाम को सूर्यास्त के बाद आप खाना ना खाने की जगह सिर्फ पानी पी रहे हैं, तो इससे आपके पाचन तंत्र को उसे सही तरह से पचाने का समय मिलता है, रस मिलता है, जिससे भोजन सही तरह से पच जाता है। अस्थि, मांस इत्यादि सभी धातुएं, जिससे आपको ऊर्जा मिलती है। ये सब तब होगा जब आप अपने शरीर को समय दोगे। अगर आप शरीर पर ध्यान ही नहीं दोगे, बस खाना उसमें डालते रहोगे, ध्यान नहीं रखोगे, तो एक दिन ये सब आपके शरीर को खराब कर देगा, जिससे आपकी बॉडी में तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी। बाल झड़ेंगे, झुर्रियां आ जाएंगी, पाचन विकार इत्यादि होता ही रहेगा। तो अगर आप अपने शरीर को ऐसी परेशानियों में नहीं देखना चाहते हैं तो आज से ही इस इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपनाएं और शरीर पर ध्यान दीजिए, टाइम से खाएं और ये आपके लिए एक औषधि की तरह काम करेगा। तीसरा है त्रिफला। ये एक बहुत ही बढ़िया आयुर्वेदिक औषधि है। ये 3 फलों का मिश्रण होता है, आंवला, हरड़ और बहेड़ा। ये तीनों के तीनों फ्रूट्स हैं। आंवला, इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। इसके जितना शायद ही विटामिन सी किसी और फल में आपको मिलेगा। ये आपकी त्वचा के लिए, बॉडी के लिए, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, झड़ रहे हैं, सब में फ़ायदेमंद होता है। बस आपको प्रतिदिन 1 आंवले का सेवन शुरू करना है। ये लंबे समय तक आपको खाना होगा, रिजल्ट खुद ही आपको दिखने लगेंगे। त्रिफला खाने से आपको बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स की प्राप्ति होती है। ये आपकी झुर्रियों को कम करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। दूसरा है हरड़। मनुष्य के लिए माता के समान जितना फायदेमंद है। आयुर्वेद में भी ये कहा गया है कि हरड़ का सेवन आपको हमेशा हेल्दी रखता है। जो लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं
उनको इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए। इससे उनकी इम्यूनिटी, त्वचा सब कुछ ठीक रहता है। तीसरा है बहेड़ा। ये पेट साफ करने की रामबाण औषधि है। यदि आपको गैस, कब्ज इत्यादि की दिक्कत रहती है तो ये उसे ठीक करती है। आपके पाचन तंत्र को मजबूत रखती है। इसके सेवन से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आपको इसको अलग अलग खाने की ज़रूरत नहीं है। त्रिफला का आप चूर्ण ले सकते हैं, उसका सेवन कर सकते हैं। ये तीनों आपको उसी में मिल जाएगा। स्वाद कुछ खास नहीं होता है, लेकिन शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो त्रिफला का सेवन आप कीजिए। जीवन भर आपको हॉस्पिटल का मुंह देखना नहीं पड़ेगा। तो लगातार 3 महीने तक अगर आप त्रिफला को रात को सोने से पहले 1 चम्मच खाते हैं, फिर 1 महीने का गैप देकर फिर से शुरू कर सकते हैं, आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। चौथा है स्ट्रेस को कम रखिए। जितना अधिक आप हंसोगे, मुस्कुराओगे, उतना अधिक आपके लिए अच्छा होगा। आप उतना ज़्यादा स्ट्रेस फ्री रहोगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई रहेगी। क्योंकि जब हम दुखों में होते हैं या किसी चीज़ की टेंशन लेते हैं तो उससे हमारे शरीर में कॉर्टिसोल बढ़ता है, जो कि एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी को अंदर से डैमेज करता है। इसलिए लगातार कॉर्टिसोल हाई नहीं रखना चाहिए। अगर आपका हाई कॉर्टिसोल रहेगा तो उससे होगा क्या कि बॉडी कॉर्टिसोल को बैलेंस करने के लिए इंसुलिन छोड़ेगा। इंसुलिन डायबिटीज वालों को रहती है या इससे और भी तरह की दिक्कतें आपके शरीर में हो सकती हैं। तो जब आप स्ट्रेस में रहते हैं तो आपकी बॉडी में इंसुलिन हाई रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी आपको डैमेज ना करे, ठीक तरह से काम करती रहे, तो इन सब के लिए आपको अपने स्ट्रेस को कम ही रखना होगा। इसे करने से आपकी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा। अब स्ट्रेस को कम करने के लिए आपको करना क्या है कि आप प्राणायाम करना शुरू कर दीजिए। आप अनुलोम विलोम, भस्त्रिका प्राणायाम या कपालभाति, इन तीनों को हर दिन 5-5 मिनट करना शुरू कर दें। चिंता, तनाव आपको जीवन भर छू भी नहीं पाएगी। आप बस 1 महीने इन 3 टिप्स को फॉलो करके खुद देखिए। आप खुद अनुभव करेंगे आपको कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं, ये आप खुद देखेंगे। ये 3 प्राणायाम करने से व्यक्ति को निश्चित तौर पर मानसिक रूप से शांति मिलती है। जीवन पूर्णतः आपका बदल जाता है। तो आप इसे ज़रूर करें। 5वां है आखिर में कसरत करना। देखिए, प्राणायाम तो करना ही है, लेकिन ये अलग है और कसरत दूसरी चीज़ है। कसरत में आप डांस कर सकते हैं। इसे करने से आपको भी अच्छा फील होता है। घर का काम कर लिया, झाड़ू पोछा कर लिया, इधर उधर रखना, इन सब को करने से ही आपकी कसरत हो जाती है। कसरत एक्सरसाइज बहुत तरह की होती है। आप चाहे तो इस तरह से कसरत कर लीजिए या फिर जिम कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे उसे आप कर सकते हैं। दौड़ने का अगर मन है तो दौड़िए, साइकिल चलाने का मन है साइकिल चलाइए, पैदल चलने का मन है तो पैदल चलिए, सूर्य नमस्कार का मन है तो सूर्य नमस्कार कीजिए। इनमें से जो आपका मन है वो करिए। बस ध्यान रखिए, आपको इसे करते रहना है लगातार जीवन भर। ऐसा आपको नहीं करना है कि कुछ महीने किया और छोड़ दिया। आपको कांस्टेंट करना है। बेशक आप बदल बदल कर सकते हैं। कभी योगा कर सकते हैं, साइकिल कर सकते हैं, जैसा मन करे वैसा करें, लेकिन आपको एक्टिविटी लगातार करते रहना है। मेटाबॉलिज्म को ये ठीक रखता है, पाचन तंत्र को अच्छा रखता है, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई रखता है। हर दिन आपका डिटॉक्सिफिकेशन होना ही चाहिए। आप अच्छा खाना खाएं, योगा करें, एक्सरसाइज करें। इन सब को करने से आपकी हेल्थ, पाचन तंत्र सब कुछ अच्छा रहता है। आपकी बॉडी बहुत सारे विटामिन को एब्जॉर्ब कर लेगी। किसी तरह का टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में नहीं रहेगा। अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो बस इन 5 सिंपल टिप्स को 1 महीने तक लगातार करके देखें। आप खुद में एक अलग अनुभव, बदलाव महसूस करेंगे। आशा करते हैं ये आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। ऐसी ही और जानकारियों के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।